गोपाल दास जी नम आंखों से अपनी पत्नी रमा की फोटो को निहार रहे थे। कैसे तुम हमको अचानक छोड़कर चली गई। बहुत गहरा घाव दिया है तुमने। कैसे एक एक तिनका जोड़कर हम लोगों ने ये घर बनाया था और तुम हमको बीच मझधार में किसके सहारे छोड़कर चली गई। अभी तो हमारा बेटा भी मात्र 12 साल का ही है। उसको कौन संभालेगा ये भी तुमने नहीं सोचा। और मुझको कौन संभालेगा, क्योंकि मुझको भी तो संभालने वाली तुम ही थी। गोपाल दास जी खुद से धीरे धीरे बुदबुदाकर अपनी पत्नी रमा की फोटो से घंटों बात करते रहते। घर वालों ने बहुत कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। गोपाल दास जी ने अपने बेटे राघव को देखते हुए दूसरी शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी और रमा की निशानी राघव को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। कहते हैं कि समय बहुत बड़ा मरहम होता है। समय के साथ राघव बड़ा होता चला गया और गोपाल दास जी भी कहीं अंदर तक संभलने लगे, लेकिन उनका रोज का नियम नहीं बदला। अपनी पत्नी की फोटो के सामने बैठकर वो उससे घंटों बातें करते। जब राघव शादी लायक हो गया तो राघव की शादी उसकी बुआ ने अपनी ननद की बेटी कविता के साथ करवा दी। कविता विदा होकर गोपाल दास जी के घर आ गई। धीरे धीरे घर गृहस्थी भी वो अच्छे से संभालने लगी। गोपाल दास जी का कागज के लिफाफे बनाने का बहुत बड़ा व्यापार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब गोपाल दास जी अपने आप को थका महसूस करने लगे तो उन्होंने व्यापार बेटे को सौंप दिया। अब घर को कविता और व्यापार को राघव चलाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन गोपाल दास जी ने महसूस किया कि उनकी बहू कविता एक एक करके उनकी पत्नी रमा द्वारा लाए गृहस्थी के हर सामान को हटाकर नई चीजें लाने लगी। गोपाल दास जी को बड़ा दर्द महसूस होता कि कैसे रमा ने हर वस्तु को कितने चाव से खरीदा था। हर वस्तु में उसकी यादें बसी थी। जब वो चीज वहां से हटती, गोपाल दास जी कुछ बोल तो नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते। गोपाल दास की पत्नी रमा की एक बड़ी सी फोटो जो ड्राइंग रूम में बिल्कुल सामने लगी थी, गोपाल दास जी उसी से अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन कविता राघव से बोली, अब ये फोटो बहुत पुरानी हो गई है और ड्राइंग रूम में अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर एक बड़ी सी कोई नई पेंटिंग लाकर लगा देते हैं। पहले तो राघव ने मना किया, लेकिन कविता की जिद के आगे उसे झुकना पड़ गया। अब कविता मौके की तलाश करने लगी। एक दिन गोपाल दास जी कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब वो वहां से लौटकर आए तो ड्राइंग रूम में रमा की फोटो ना देखकर एकदम से घबरा गए और बहुत तेज आवाज में चिल्लाए, राघव, कविता, ये क्या है? तभी कविता और राघव दौड़ते हुए आए। तुम्हारी माँ की फोटो कहाँ है? वो काफी पुरानी हो गई थी, तभी हटा दी। पुरानी हो गई थी? अरे पुरानी तो इस घर की हर ईंट है जिसमें तेरी माँ के त्याग की कहानी समाई हुई है। इसको भी हटा दो। अगर वो मुझको ना मिली होती तो शायद मैं गोपाल दास ना होकर कहीं मारा मारा फिर रहा होता। उसने अपनी हर इच्छा को मारकर अपने जेवर गिरवी रखकर मुझको संभाला। मैं उसको पेपर लाकर देता था और वो लिफाफे बनाती थी। मैं उन लिफाफों को बाजार जाकर बेचकर आता था। ये घर भी एक एक पैसा जोड़कर बनाया उसने, और आज उसी घर में उसकी फोटो के लिए जगह नहीं है। ये जो इतना बड़ा व्यापार है ना, वो भी उसी के कारण खड़ा है। तुम लोग क्या जानो मेरी उस फोटो के साथ क्या भावनाएं जुड़ी हैं। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है वो यहीं पर बैठी मुझसे बातें कर रही है। इतना बोलते बोलते गोपाल दास जी की सांसें उखड़ने लगी और वो सीना पकड़कर बैठ गए। अब तो कविता और राघव घबरा गए। ये हमने क्या कर डाला। जल्दी से दोनों लोग गोपाल दास जी को डॉक्टर के पास लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर हार्ट अटैक आया है और उनको एडमिट कर लिया। राघव और कविता ने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। 3 दिन बाद जब गोपाल दास जी हॉस्पिटल से वापस आए तो ड्राइंग रूम में उनकी पत्नी रमा की मुस्कुराती हुई फोटो उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।